हरे कृष्णा मित्रों, मेरा नाम गौरव है और आज की जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ख़ास है, बहुत विशेष है। इस बारे में ज़्यादा चर्चा करने को, ज़्यादा डिस्कशन करने को मिलता नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं होती है आजकल की यूथ में। हम बहुत ही टू द पॉइंट चलेंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे इधर उधर की। पितरों को जो हम जल देते हैं, जल अर्पित करते हैं, उसे तर्पण कहते हैं। तो रोज़ाना तर्पण का विधान है शास्त्रों में, लेकिन अगर हम रोज़ नहीं कर सकते हैं, जिस दिन उनका श्राद्ध पड़ता है, आश्विन मास में 16 दिन होते हैं श्राद्ध के, तो जिस दिन उनका श्राद्ध पड़ता है उस दिन तो एटलीस्ट हम उनके लिए तर्पण करें। और अगर हम उस दिन भी तर्पण नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, किसी विवशतावश, हो सकता है बहुत सारे पूर्वज हमारे ऐसे हों या बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्हें अपने पूर्वजों की या अपने कुटुंबियों के शरीर शांत होने की तिथि ही याद ना हो, तो वो श्राद्ध कैसे करें? श्राद्ध की तिथि ज्ञात नहीं है, तो अमावस वाले दिन, सर्वपितृ अमावस्या, अश्विन मास में जो अमावस्या पड़ती है उसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। और इसी अमावस्या के दिन आप अपने ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितना हो सके आप प्रयास कीजिए और एटलीस्ट सर्वपितृ अमावस्या, इसी महीने के अश्विन मास में जो अमावस्या ये पड़ रही है, इसी अमावस्या को आप सभी लोग ज़रूर अपने पूर्वजों को, अपने कुटुंबियों को तर्पण करके जल अर्पित करें और उनके सूखे हुए गलों को जल प्रदान करें। इसके अलावा जो काम आप कर सकते हैं, जो एक साधारण व्यक्ति की पहुंच में होते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं। आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, इससे पितरों को बहुत शांति miलती है। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और गाय को चारा खिलाइए। सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन आप किसी गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा खिलाइए और मन में ऐसी अवधारणा कीजिए कि इन सभी जो कार्य हम कर रहे हैं, इससे हमारे पितरों को शांति मिले, उन्हें सुख की प्राप्ति हो, उन्हें संतुष्टि मिले, उनका मन शांत हो। इसके अलावा ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि पीपल में पितरों का वास होता है सभी देवताओं के साथ में। तो स्टील के एक लोटे में आप दूध, जल, काले तिल, जौ और शहद मिला करके और पीपल के पास जा करके ऐसी अवधारणा करें कि मैं ये जो चढ़ा रहा हूँ दूध, अपने मेरे पितरों को ये मिले और वे मुझसे संतुष्ट हो, मुझे आशीर्वाद दे और उनकी शांति हो। ऐसे करके वो स्टील के लोटे में जो दूध आप अन्य सामग्रियों के साथ में ले जाते हैं उसे चढ़ाएं। वहाँ आप तेल का दीपक करें और धूप करें और एक पानी से भरा हुआ घड़ा, उसमें जल, शुद्ध जल भर के वहाँ रखें और इस ऐसे पीपल के नीचे रखें घड़े को जहाँ आने जाने वाले लोगों को पानी पीने की सुविधा हो सके। इससे पितरों को बहुत शांति, सुख और आनंद मिलता है, वे संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं और हमें भी इसका निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और लाभ मिलना नहीं मिलना एक सेकेंडरी चीज़ है। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जिनके कारण आज हमारा ये शरीर है, हमारा अस्तित्व है, उन लोगों को हमने कुछ दिया। हमारा क्या सामर्थ्य है कि हम उनको कुछ दे सकें, लेकिन एक आत्म शांति मिलती है। और मेरा यकीन मानिए, जब आप तर्पण करके जल में अंतिम बार डुबकी लगा के, अगर आप किसी सरोवर या तालाब के किनारे या नदी के किनारे करते हैं, जब आप उसमें डुबकी लगा के बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सर के ऊपर रखा हुआ कोई वज़न किसी ने हटा लिया। एक बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है तर्पण करके। तो आप ज़रूर तर्पण कीजिए। आज्ञा लूँगा। हरे कृष्णा।